आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। किसका किसका बात हो रहा है? वस्तु का अंकित मूल्य, लागत मूल्य का। तो लागत मूल्य होता है हम लोग का सीपी यानी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य होगा एमपी मार्केट प्राइस। क्या कहा जा रहा है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है, यानी लागत मूल्य यदि 100 तो अंकित मूल्य 50 अधिक 150 हो जाएगा। इसको हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं। फिलहाल ये हम लोग का अनुपात में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको काट करके भी छोटा नहीं किया गया है, लेकिन अनुपात में मान करके ही इसको हम लोग हल करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य कितना है? 1500। यहाँ हम लोग का अंकित मूल्य आया 150 अनुपात में, और यहाँ एक्यूरेट अंकित मूल्य है 1500 रुपया। यानी कह सकते हैं कि इसी 150 अनुपात का मान है 1500 रुपया। रुपया में कितना? 1500। हम लोग को निकालना है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मान कितना है? 100। तो 100 का मान निकालना है, 100 अनुपात का मान निकालना है। तो 100 अनुपात के लिए क्या करेंगे? 0 से 0 गया, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 10 बार में गया, यानी 1 अनुपात का मान 10 रुपया आया। निकालना है 100 अनुपात का मान। तो 1 अनुपात को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ भी 100 से हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 अनुपात का मान 1000 रुपया। यही हम लोग का लागत आ गया। ऑप्शन नंबर डी, 1000 रुपया लागत मूल्य। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना में 400 आम खरीदा उतना ही में 400 आम 320 आम बेच दिया। यानी ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि 400 आम का क्रय मूल्य 320 आम के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो 400 आम का क्रय मूल्य 320 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे सेट करेंगे? 400 आम का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे 400 आम का क्रय मूल्य। तो आम को यहाँ आम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों तो आम ही है, सिर्फ लिखेंगे क्रय मूल्य यानी सीपी। 400 आम का क्रय मूल्य हो गया। 320 आम का विक्रय मूल्य, 320 आम का क्या विक्रय मूल्य? क्या बोल रहा है? जितना में 400 आम खरीदता है उतना ही में 320 आम बेच देता है, यानी दोनों का मूल्य बराबर आ जा रहा है। तो कर देंगे यहाँ हम लोग बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ? जितने में 400 आम खरीदा उतना ही में 320 आम बेच दिया। फिलहाल इसको हम लोग हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग का कुछ न कुछ जरूरत पड़ने वाला है। क्या करेंगे? काट लेंगे। 0 से तो 0 गया, 8 पचे 40, 8 चौक 32। हम लोग को निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात में। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? इधर आएंगे बराबर के साइड में, तो हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हम लोग का? 4। बराबर के इस साइड में आएगा तो विक्रय मूल्य हो गया हम लोग का कितना? 5। विक्रय मूल्य हो गया 5 और क्रय मूल्य हो गया 4 अनुपात के रूप में। यानी 4 का सामान 5 में बेचा गया, तो 4 का सामान 5 में बेचा गया। कितने का लाभ हुआ? 1 का। निकालना प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100। काट देंगे, 25 चौक 100, 25% का क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 रुपया कम करके बेचा होता तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना कम करके बेचता? 10.5 रुपया कम करके बेचता। तो इस कमी को फिलहाल हम लोग छोड़ देंगे और क्या करेंगे? सबसे पहले परसेंटेज वाले को हल करेंगे, यानी परसेंटेज में कितना लाभ हो रहा है और कितना बेच रहा है। तो सबसे पहले यहाँ क्या कहा जा रहा है? 25% के लाभ पर बेचा गया, लिखेंगे सीपी, और बेच रहा है तो एसपी। 25% लाभ पर बेचने का मतलब है
100 का सामान 125 में बिका, 25 ज्यादा, तभी ना लाभ होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि 20% कम मूल्य पर खरीदता, इसका मतलब जो सामान 100 में खरीदा गया था वो 20% कम में खरीदता, तो 100 का सामान 20 कम में खरीदता, यानी कितना में खरीद लेता, 80 में खरीद लेता। और क्या करता, तब इसको 30% का लाभ होता। कब, बेचने पर। इतना मूल्य कम करके बेचता तो 30% का लाभ होता, यानी कि 80 का सामान कितना में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो क्या करेंगे, 80 का सामान बेचना है 30% लाभ के लिए, यानी कि बेचना होगा 80 का 130% में, यानी जितना अभी दाम है उसका 130% में बेचना होगा, तभी 30% का लाभ होगा। और ये तो 130 है, तो 130% के लिए क्या करेंगे, बट्टा कर देंगे 100, तब ये हो जाएगा परसेंटेज। काट लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, खत्म। 13 8 104, कितना हो गया विक्रय मूल्य, 104। अब ये सब किसमें है, परसेंटेज में। ये 100%, ये 125%, ये 80%, ये 104%। यानी कि पहले विक्रय मूल्य इतना था और बाद का विक्रय मूल्य इतना हो गया, तो पहले की तुलना में विक्रय मूल्य कितना कम हो गया, 5 में से 4 गया 1, 2, 21%। यानी पहले की तुलना में विक्रय मूल्य इतना कम, यानी मूल्य में इतना का कमी हो गया। कौन सा मूल्य, बेचने वाले कीमत में। जबकि ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ 10.5 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो प्रतिशत में कितना कम में बेचा, 21% कम में बेचा। और जबकि यहाँ रुपया में कितना कम में बेच रहा है, 10.5 रुपया में, यानी कि इसी 21% का मान ये 10.5 रुपया दे रहा है। 21% का मान। कहा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना था हम लोग का पहले, 100%, तो इसी 100% का मान निकालना है। यानी कि 21% का मान इतना, तो 100% का मान कितना, क्या करेंगे, काट लेंगे। 21 एक कम 21, 21 से इसको काटेंगे, 21 पाँचे 105, 0.5 रुपया आ गया। अब ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ हम लोग का 10.5 है, 10.5 को पॉइंट को खत्म करेंगे तो आ जाएगा नीचे में 100, और 21 से भाग देना है इस 21 से, तो बटा में लिखेंगे 21, तो 21 पाँचे 105 हो गया। 0 से 0 यहाँ कट गया, तो 5/10, और 5/10 का मतलब 0.5, यानी 1% का मान 0.5 रुपया। तो 100% का मान कितना, तो 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 100 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हम लोग का 100%। परसेंट कहाँ से आया, यहाँ से। तो 100% इज इक्वल टू, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 500। लेकिन पॉइंट है एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं। तो कितना हो गया, 100% का मान 50 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। हम लोग का अगला प्रश्न है, स्वर्णा का व्यय यानी खर्च उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसके खर्च में 6% की कमी हो जाती और बचत में 26.5% की वृद्धि हो जाती, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। क्या बोला यहाँ, आय, बचत और खर्च का बात किया जा रहा है। तो लिखेंगे सबसे पहले आय, क्योंकि कमाएगा तभी खर्च करेगा। ये हो गया आय यानी कमाई उसका। अब उसके बाद क्या करेगा, खर्च करेगा, अपने आय में से खर्च करेगा। खर्च करने के बाद बचत करेगा, यानी कि आय में से ही खर्च होता है और उसी में बचता है। तो आय बराबर क्या हो गया हम लोग का, आय बराबर खर्च प्लस बचत। लिखेंगे आय को इनकम, खर्च को एक्सपेंडिचर और बचत को सेविंग। अब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे सेट करेंगे। खर्च कितना है, बचत से 125% अधिक है। 125% अधिक का मतलब, यदि बचत 100 हो रहा होगा, परसेंटेज का मतलब 100, यदि बचत 100 का है तो खर्च कितना अधिक, 125 अधिक। तो 100 से 125 अधिक, तो खर्च कितना हो जाएगा, 100 में 125 जोड़ देंगे 225, यानी बचत इतना तो खर्च इतना। तो आय कितना हो जाएगा, तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, यानी कि इसको और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 325। तो आय इतना तो खर्च इतना किया, बचाया इतना, ये आ गया हम लोग का। इन दोनों को जोड़ लिए तो आय आ गया। अब क्या कहा जा रहा है,
यदि उसके खर्च में 6% की कमी हो जाती, खर्च में कितना कम कर देता, खर्च में 6% का कमी कर देता, तो कमी के लिए लिखेंगे -6%। माइनस का मतलब कमी। और बचत में 26.5% का वृद्धि कर देता, बचत क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, लिखेंगे प्लस कितने परसेंट का, 26.5% का। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए ऊपर का जो हम लोग का आय है, खर्च है, वो बचत है, उसको अनुपात में बदलेंगे। तो अनुपात के लिए क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे हम लोग, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 नवा 225, 25 चौक 100। अब निकालें, क्या कहा जा रहा है, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये हम लोग का आय है, तो कितने प्रतिशत, वृद्धि का मतलब प्लस, कितने प्रतिशत का नहीं मालूम, यही तो निकालना है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 6 9 54 -54%। और इसको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 5 चौक 20, 6 4 के 24, 25 26 के 6 2, 4 दूना 8 2 10। एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, खत्म। अब यहाँ वाला तो हम लोग का खर्च आ गया, ये हम लोग का परसेंटेज में है, बचत भी आ गया, तो आय कितना परसेंट, ये कैसे आएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ही हम लोग का जो यहाँ आएगा वही हम लोग का आय होगा। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये वाला तो हम लोग का पॉजिटिव है 106, और ये क्या आ रहा है, ये माइनस में नेगेटिव आ रहा है। तो कभी भी प्लस वाला और माइनस वाला और प्लस वाला जुटता नहीं, क्या होगा, हमेशा घटेगा। यानी 54 को जब प्लस 106 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, तब आ जाएगा ये हम लोग का 52। कितना आ जाएगा, 52। क्यों, -54 प्लस 106 हल करेंगे 52 आएगा, और किस में, परसेंटेज में। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को देखना कि x का मान आना चाहिए, तो ये कहाँ से आया था 54, 9 में 6 से गुना करने के बाद, ये 106 कहाँ से आया, 4 में 26.5 से गुना करने के बाद, यानी ये 52 कहाँ से आया होगा, 13 में 1 से गुना करने के बाद। x की जगह क्या हम लोग रख दें कि 52 आ जाए, तो x की जगह यदि 4 रख देंगे तो हम लोग का हो जाएगा ना 52%, 13 चौक 52। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि 52 में इस 13 से यदि भाग देंगे तो हम लोग का 4 आ जाएगा, तो 4% का, यानी कि आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ऑप्शन नंबर 4% का। हम लोग का अगला प्रश्न है, 1 विलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है, विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। इस प्रश्न में कुछ नहीं, बस समझना यह है कि सांद्रता पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है। तो सांद्रता पूछने का मतलब है कि विलियन में, विलियन कितना हो जाएगा, 250 ग्राम पानी और 25 ग्राम कॉपर, टोटल विलियन कितना हो गया, तो टोटल विलियन को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 250 प्लस 25 बराबर हो गया 5, 5 2 7, 275। 275 ग्राम टोटल विलियन हो गया, जिसमें पानी और कॉपर मिला हुआ है। अब यहाँ सांद्रता का मतलब यह है कि जो कम मात्रा में इसमें मिलाया गया है उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलियन की सांद्रता का मतलब जो कम मात्रा में मिलाया गया है उसका परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो कम मात्रा में क्या है, कॉपर है, यानी कि टोटल 275 ग्राम में 25 ग्राम 75, ये कॉपर जो है कितना प्रतिशत है, तो कॉपर का प्रतिशत निकालना ही हम लोग का क्या हुआ, विलियन की सांद्रता। तो लिखेंगे विलियन की सांद्रता इज इक्वल टू सबसे कम मात्रा में जो है उसको, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना है, वो हम लोग का 25 डिवाइडेड बाई टोटल विलियन 275, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 काट देंगे। 25 एकम 25, 25 एकम 25 कितना आ गया हम लोग का 100/11, 11 9 99 0.9%, यानी कि विलियन की मात्रा कितनी है, ऑप्शन नंबर 3, विलियन की सांद्रता 9.09%।